जलवायु परिवर्तन और भारत, चुनौतियां और अनुकूलन। इस एडिटोरियल 4 सितंबर 2025 को द हिंदू में प्रकाशित रेन एंड रिपीट ऑन एक्सट्रीम वेदर एंड गवर्नेंस पर आधारित है। यह लेख चरम जलवायु परिस्थितियों के प्रति भारत की बढ़ती सुभेद्यता को उजागर करता है तथा इस बात पर जोर देता है कि केवल आपदा के बाद राहत देने की बजाय मजबूत ढांचे, वास्तविक काल निगरानी और जलवायु आधारित योजना के माध्यम से पूर्व तैयारी एवं आघात सहनीयता विकसित करने की आवश्यकता है। प्रीलिम्स के लिए क्लाउड बर्स्ट, नगरीय ऊष्माद्वीप प्रभाव, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, महत्वपूर्ण खनिज प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पट योजना। मेंस के लिए भारत के जलवायु जोखिम परिदृश्य को नया रूप देने वाले चरम मौसमी पैटर्न, भारत की जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियों में प्रमुख कमियां। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आई विनाशकारी बाढ़ ने देश भर में चरम जलवायु घटनाओं के प्रति भारत की बढ़ती सुभेद्यता को उजागर किया है। केरल की अकल्पनीय बाढ़ से लेकर उत्तराखंड के क्लाउड बर्स्ट, मेघ प्रस्फोट और दिल्ली की रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स तक भारत तीव्र होते मौसम पैटर्न का सामना कर रहा है, जो मौजूदा बुनियादी अवसंरचना एवं शासन प्रणालियों को प्रभावित कर रहे हैं। देश के 1.4 अरब लोग जलवायु जोखिमों के प्रति तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं, जिसके लिए पारंपरिक आपदा प्रतिक्रिया से परे तत्काल अनुकूलन उपायों की आवश्यकता है। भारत को आपदा के बाद प्रतिक्रिया देने की बजाय अग्रिम तैयारी पर आधारित आघात सहनीयता, जैसे उन्नत बुनियादी ढांचा, रियल टाइम जलवायु निगरानी और जलवायु संवेदनशील शहरी नियोजन विकसित करने की आवश्यकता है, जो केवल प्रतिक्रिया न देकर आने वाले चरम मौसम की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाकर समाधान खोजे। चरम मौसम पैटर्न भारत के जलवायु जोखिम परिदृश्य को किस प्रकार बदल रहे हैं? कृषि भेद्यता और फसल हानि। कृषि क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित है, क्योंकि चरम मौसम के कारण फसलों को भारी नुकसान होता है। जलवायु घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने के साथ फसल विफलताएं भी बढ़ रही हैं, जिसका खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। वर्ष 2024 में चरम मौसम ने 4.07 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रभावित किया, जो वर्ष 2023 की तुलना में 84% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% से अधिक सीमांत किसानों ने चरम मौसम की स्थिति के कारण अपनी कम से कम आधी खड़ी फसलें खोने की सूचना दी है। इस तरह के चरम मौसम परिवर्तन जलवायु प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। शहरी बुनियादी ढांचे और भेद्यता पर प्रभाव। भारत का तेजी से शहरीकृत परिदृश्य बढ़ते जलवायु जोखिमों, विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। नगरीय ऊष्माद्वीप प्रभाव और खराब नियोजित जल निकासी प्रणालियां शहरों की भेद्यता को बढ़ा रही हैं। दिल्ली जैसे शहरों में वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई, जिसमें तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहा। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत को वर्ष 2050 तक जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिए $2.4 ट्रिलियन से अधिक की आवश्यकता होगी। चूंकि 80% से अधिक शहरी आबादी खतरे प्रवण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए जलवायु अनुकूलता के लिए शहरी नियोजन में आमूल-चूल परिवर्तन आवश्यक है। Human health and mortality risks. The growing intensity of extreme weather events, particularly heat waves and floods, is placing unprecedented stress on public health systems. मानव स्वास्थ्य और मृत्यु दर जोखिम। चरम मौसम की घटनाओं, विशेष रूप से गर्मी और बाढ़ की बढ़ती तीव्रता, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर अभूतपूर्व दबाव डाल रही है। गर्मी की लहरें, जो और भी गंभीर हो गई हैं, सीधे तौर पर उच्च मृत्यु दर से जुड़ी हैं। ठंडे आश्रयों और सुसज्जित अस्पतालों जैसे उचित बुनियादी ढांचे की कमी एवं मौजूदा दिशा निर्देशों को लागू करने में विफलता जोखिमों को और बढ़ा देती है, जैसा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में लू लगने से 33 मतदान कर्मियों की दुखद मौतों से स्पष्ट है। विस्थापन और आजीविका का नुकसान। चरम मौसमी घटनाएं, विशेष रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विस्थापन और आजीविका के नुकसान को तेजी से बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से कुल मिलाकर 38 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये विस्थापन प्रायः सामाजिक एवं आर्थिक उथल पुथल का कारण बनते हैं, जिससे पुनर्वास का कार्य और जटिल हो जाता है। जैसे जैसे चरम घटनाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है, दीर्घकालिक समुत्थानशीलता योजना में जोखिमग्रस्त आबादी के लिए बेहतर आजीविका सुरक्षा उपायों को शामिल करना आवश्यक है। आर्थिक नुकसान और विकास संबंधी बाधाएं। इन जलवायु संबंधी आपदाओं का संचयी प्रभाव गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है तथा भारत के विकास पथ को खतरे में डाल रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 ने वर्ष 1993 से वर्ष 2022 तक भारत को वैश्विक स्तर पर छठा सबसे अधिक प्रभावित देश बताया, जहां नुकसान $180 अरब से अधिक था। हालिया शोध बताते हैं कि जलवायु संकट के कारण वर्ष 2100 तक देश की राष्ट्रीय आय का 6.4% से 10% से अधिक का नुकसान हो सकता है, जिससे 5 करोड़ और लोग फिर से गरीबी में धंस जाएंगे। हिमनदों का पिघलना और हिमालय की अस्थिरता। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, जो लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है। बढ़ते तापमान के कारण यहाँ ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और अस्थिर हिमनदी झीलों का निर्माण हो रहा है।
जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों और अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में वर्ष 2011 से 2024 तक 10.81% की वृद्धि देखी गई, जिससे विनाशकारी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे का एहसास अक्टूबर 2023 में सिक्किम में हुए GLOF में हुआ, जिसने निचले इलाकों के समुदायों और बुनियादी ढांचे के लिए अत्यधिक जोखिमों को रेखांकित किया। ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रवाह बाधित होने का खतरा है, जिससे लाखों लोगों की जल सुरक्षा, कृषि एवं जल विद्युत उत्पादन खतरे में पड़ सकता है। भारत की जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियों में प्रमुख कमियां क्या है? समन्वित और स्थानीयकृत अनुकूलन योजनाओं का अभाव। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु मिशन मौजूद तो हैं, लेकिन राज्य और स्थानीय स्तर पर उनके कार्यान्वयन में एक गंभीर कमी है। जलवायु परिवर्तन पर कई राज्य कार्य योजनाएं (SAPCC) स्थानीय शासन और बजट में पूरी तरह से एकीकृत नहीं है, जिससे क्षेत्र विशिष्ट कमजोरियों का समाधान नहीं हो पाता। वर्तमान में SAPCC पर नजर रखने के लिए कोई मानक जलवायु प्रभाव या अनुकूलन निगरानी कार्यढांचा मौजूद नहीं है। एक मजबूत विकेंद्रीकृत कार्यढांचे के अभाव का अर्थ है कि जलवायु जोखिम प्रायः अनसुलझे रह जाते हैं, विशेषकर कृषि के लिए। इसके अलावा हालांकि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) जैसी पहले लागू है, अनुमान बताते हैं कि 5% से भी कम भारतीय किसानों ने सतत कृषि पद्धतियों को अपनाया है। वित्तीय और तकनीकी कमियां। अनुकूलन और शमन दोनों प्रयासों के लिए वित्त पोषण एक बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत की जलवायु कार्रवाई के लिए खरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता और उपलब्ध वित्त के बीच एक बड़ा अंतर है। डेलॉइट की एक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, संधारणीय कृषि, जल और समुत्थानशील बुनियादी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के लिए वर्ष 2030 तक लगभग $1.5 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। देश को लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर तकनीकी निर्भरता का भी सामना करना पड़ रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है, जिन पर बड़े पैमाने पर कुछ देशों जैसे चीन का नियंत्रण है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में भारी भेद्यता पैदा हो रही है। कार्बनीकरण में धीमी प्रगति। कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, नियामक बाधाओं और नवीकरणीय एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अंगीकरण में धीमी गति के कारण भारत का ऊर्जा परिवर्तन धीमा है। भारत ने कोयले के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति की प्रतिबद्धता नहीं जताई है और सरकार अधिक कोयला आधारित संयंत्रों पर जोर दे रही है। भारत की सरकारी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया (CIL) ने वर्ष 2025-26 में 863 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2023 में 2032 तक कोयला आधारित क्षमता में लगभग 90.0 गीगावाट की वृद्धि करने की अपनी योजना का खुलासा किया। इसके अलावा विद्युत गतिशीलता, ग्रिड आधुनिकीकरण और औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन पिछड़ रही है, जिससे वर्ष 2030 और वर्ष 2070 के जलवायु लक्ष्यों के पूरा न होने का खतरा है। सामाजिक असमानता और समावेशिता की कमी। भारत की जलवायु नीतियां प्रायः अपने सबसे कमजोर समुदायों की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल रहती हैं, जो जलवायु प्रभावों का असमान रूप से खामियाजा भुगतते हैं। बड़े पैमाने की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से प्रायः स्थानीय आबादी के अधिकारों और जरूरतों की अनदेखी होती है, जिससे विस्थापन एवं जोखिम में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए निजी नवीकरणीय ऊर्जा निगमों (PRPC) ने स्थानीय आदिवासी समुदायों से परामर्श किए बिना सौर परियोजनाओं के लिए थार रेगिस्तान में सामुदायिक चरागाह भूमि (ओरण) का अधिग्रहण किया है। इसके अलावा भारत में उच्च व्यय वाले शीर्ष 20% परिवार कम व्यय वाले परिवारों की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। फिर भी कमजोर समुदाय असमान रूप से जलवायु प्रभावों को झेलते हैं। कमजोर जलवायु स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरण। भारत का स्वास्थ्य सेवा कार्य ढांचा जलवायु जनित स्वास्थ्य जोखिमों के लिए तैयार नहीं है, जिसमें हीट वेव्स, वेक्टर जनित रोगों और वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों का अभाव है। स्वास्थ्य क्षेत्र जलवायु अनुकूलन योजना में न्यूनतम योगदान देता है और जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अधिकांश राज्य कार्य योजनाएं (SAPCCHH) केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। बदलते वर्षा पैटर्न के कारण डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियां भौगोलिक रूप से फैल रही हैं, फिर भी निगरानी प्रणालियां अपर्याप्त बनी हुई हैं। कमजोर जल जलवायु सुरक्षा संबल। भारत का जल प्रबंधन जलवायु नियोजन